इतने ज्यादा थे कि सांस इतनी ज्यादा चढ़ती थी कि आप बिल्कुल चल भी नहीं पाते थे। मैं चल नहीं पाती थी। जब मैं एकदम चलती, मेरी सांस मेरी चेस्ट में ऐसे ब्लॉकेज रहती थी, मुझे पंप यूज करना पड़ता था। और मेरे मम्मा को मेरे साथ पूरी नाइट तक वो मेरे मसाज करते थे, वो मुझे स्टीम्स दिलाते थे। और सच वो मुझे स्टीम्स दिलाते थे क्योंकि मेरे फादर फॉरेन में थे और वो उन्होंने मेरा टेक केयर किया। क्योंकि कोई रिलेटिव, जब हम प्रॉब्लम्स में थे तो कोई रिलेटिव कोई भी हमारा हाल चाल पूछने नहीं आता था। और इस तरह बहुत ज्यादा बीमार है, कितने डॉक्टरों के पास गए आप? मैं मैक्सिमम बहुत डॉक्टर के पास गई, बट जो आज मुझे गिनती याद है 7-8 डॉक्टर्स के मैं पास गई हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे अन्य जगह में भी लेके गए। मतलब वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, बट मैं उनको कहती थी कि मतलब मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ आसपास कितनी रूहें मेरे साथ हैं। ऐसे ही मैं दिल्ली में मैंने जॉब की दिल्ली में, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ फेस किया। चंडीगढ़ में मैंने बहुत कुछ फेस किया। वह विचार में ऑलरेडी थी, मैं अपनी लाइफ को ऐसे बना चुकी थी कि जैसे एक मैंने अपनी लाइफ में फिर मैंने ऐसा अपना लाइफस्टाइल किया, मैंने शॉर्ट्स डालने स्टार्ट किए। जैसा वर्ल्ड में होता है, मैंने वैसा ही अपने आप को बना लिया कि इट्स ओके, लाइफ ऐसे ही है, लाइफस्टाइल यही है, कम कूल रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे, हम उससे ऐसे, मतलब कि जैसे ऐसे मेरी लाइफ थी। और एकदम से आपकी सुध बुध बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। क्योंकि मैं इस बचपन से ही मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। और क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से मैं इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहती थी, जिस कारण मैंने नशों का सहारा लिया। वह विचार में थी, कोई मैं समझ नहीं पाती थी कि मुझे रास्ता कहाँ है, वेयर इज अ वे, कौन सा मार्ग है कि जिसमें मैं जाऊं, जिसमें मैं चल के मैं जी सकूं, मुझे ऐसे अंदर से मुझे पीस मिले, शांति मिले। मैं ब्रोकन हो चुकी थी, पूरी ब्रोकन हो चुकी थी कि कोई, मतलब जैसे फिर वर्ल्ड होता है, फिर मैंने वैसे ही अपना पहरावा बना लिया, अपने आप को वैसे ही मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे करती गई। और क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट में मैं जॉब करती थी, वहाँ पे मैं अपने आप को वैसे ही करती गई। और जैसे जैसे मेरा टाइम जाता गया, मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे पैनिक अटैक्स होने लग गए। मतलब कि मेरा कोई हाल चाल भी वहाँ पे पूछता था तो मैं कहती थी कि मेरा हाल मत पूछो, क्योंकि जब वो मेरा हाल चाल पूछते थे ऑटोमेटिक मेरे आंखों से आंसू निकल जाते थे कि मैं इतनी बचपन से ब्रोक हूँ कि कोई आके ऐसे भी नहीं बोल पाता कि हाँ हम आपको समझते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड यू। नोबडी, कोई भी नहीं था। रिलेटिव्स तक वो ऐसे, उन्होंने, क्योंकि मैं अन्य जगह पे भी गई थी दुष्ट आत्मा के कारण, मेरे घर वालों ने मुझे अन्य जगह पे भी लेके गए, बट वहां पे भी मुझे रिजेक्शन मिली। क्योंकि जब मेरे ऊपर ऐसे खेल आती थी तो वो बोलते थे कि नहीं ये जस्ट हवा है। उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट किया, उन्होंने भी इस चीज को ये चीजें बढ़ रही थी और घंटों आप अकेले बैठे रहते थे, बालों को नोचना। यस, मैं बालों को नोचती थी। इतने ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे, आपने सुसाइड करने की कोशिश की 4 बार। क्योंकि मैं इस चीजों से ब्रदर निकलना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे इस चीज से निकाले। और उसके बाद मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, मेरे घर वालों ने अन्य जगह पर भी मुझे कैसे आपने सुसाइड करने की कोशिश की? मैंने अपने आप को 2 बार अपने आप का मेरा गला दबाने की कोशिश की। और उसके बाद मैंने अपनी नस भी काटी। और उसके बाद क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतनी दवाइयाँ होती थी, और जब मैंने क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी, क्योंकि अस्थमा और भी चीज़ें थी, तो उससे मैंने हैवी डोज मेडिसिन की ली। और मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की कि इससे अच्छा मरना ही सही है। क्योंकि उस समय कंडीशन ऐसी थी कि आप चाहते थे इस लाइफ को मैं ख़त्म ही कर दूं। पूरी तरह लाइफ ख़त्म हो चुकी थी। फिर चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? मुझे यूट्यूब के द्वारा मुझे चर्च से पता लगा। मैंने अपोस्टल जी की प्रीचिंग को सुना, और यहाँ पे 1 आवर प्रेयर होती थी, वहाँ पे वो बता रहे थे, परमेश्वर के वचनों को बता रहे थे।
और वहाँ पे मुझे वचन मिला। उसके बाद मुझे जब अपोस्टल जी के वचनों को मुझे वचनों को अपोस्टल जी के से द्वारा मैंने रिसीव किया। उसके बाद और डे बाय डे आप चर्च के साथ जुड़ गए, लगातार चर्च आते रहे। लगातार 17 दिसंबर 2017 को ये बहन चर्च में थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। अपने हाथों ਨੂੰ उठा बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक शैतान दी साजिश मेरी सेहत के खिलाफ, मेरी लाइफ के खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ, हर एक जादू टूने दी आत्मा जड़ी मेरी प्रोग्रेस के खिलाफ खड़ी है, मैनू चमकन तो रोक दिए। बोलो अग दे परमेश्वर, तेरी आगे इस जगह दे उत्ते मेरे उत्ते उतरे और वो आत्मा का नाशन। बोलो फायर, बोलो आग उतरे। और आप उस दिन चर्च में मौजूद थे जब प्रार्थना हुई। क्या हुआ प्रार्थना को रिसीव करते मुझे समय? ऐसे लगा जैसे अपोस्टल जी ने फायर की, दुष्ट आत्मा को कमांड किया, जादू टोने को कमांड किया, मुझे मेरे अंदर से ऐसा लगा कोई जानवर निकल रहा है। सब तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन, क्योंकि ये अद्भुत था। परमेश्वर जो विश्वास के साथ, ईमान के साथ उसकी हजूरी में आते हैं, खुदावंद उन्हें फ्री करता है। प्रार्थना को रिसीव किया, वर्ड को रिसीव करते समय आपको ऐसा लगा कि जैसे आपके अंदर से बहुत बड़ा जानवर, कोई जानवर निकल रहा है मेरे अंदर से, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे अंदर से मेरे को साफ कर रहा है, खींच के मेरे अंदर से कुछ निकाल रहा है, क्योंकि मैं उस व्यभिचार से मैं छूट नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे इस चीज से छुड़ा दे। बट जैसे ही मैं यहाँ पे अंकुर मिनिस्ट्रीज के द्वारा मैंने परमेश्वर को जाना, यीशु मसीह को जाना, मुझे अनंत जीवन मिला। मैं व्यभिचार से छूटी, नशों से मैं आजाद हुई। मेरे अंदर से एक जानवर निकला जो मुझे व्यभिचार करवाता था, जो मुझे नशे करवाता था। परमेश्वर, और उसी दिन वोमिटिंग आई, बॉडी एकदम से हल्की हो गई आपकी। बॉडी हल्की हो गई। मुझे ऐसे लगा कि परमेश्वर के ब्लड से मैं कवर हो गई हूँ, परमेश्वर के होली फायर से मैं कवर हो गई हूँ। और मुझे मेरी लाइफ को ऐसे मैं चलती गई और ऐसे और जब मैं दिल्ली भी होती थी फिर भी मैं YouTube के द्वारा मैंने सुनना, और जब यहाँ पे भी आती थी, अपने होम टाउन में भी आती थी, तब भी मैंने यहाँ पे आना। मैंने उसके बाद मैं सच बता रही हूँ, यीशु सब तारीफ करें, खड़े हो जाए अपने अपनी जगह पर परमेश्वर की महिमा के लिए। हाथों को उठाएं, होठों को खोलें, जय जयकार करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। Thank you Jesus, thank you Jesus। क्योंकि वो अद्भुत है। आपकी जिंदगी कैसी भी क्यों ना हो, उसने वायदा किया है, मैं अपने ब्लड से धोके तुझे साफ करूंगा, बर्फ के माने सफेद। इनके जीवन बिल्कुल खराब हो चुका था, पाप में था, पूरी तरह टूट चुके थे। पर जब खुदा की हजूरी में प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर ने छुआ, जिंदगी को बदल के रख दिया खुदा ने। और आपने उस दिन के बाद परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। यस, मैंने अपना परमेश्वर को जीवन दे दिया, मैंने बैप्टिज्म ले लिया, और मुझे पता चला कि परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह क्या है। और जब मैंने अपोस्टल जी के द्वारा वचनों को सुना, और जब मुझे उनकी कुर्बानी के बारे में पता चला, मुझे ऐसा लगा कि सच में कोई मेरे पापी के कारण कोई मर सकता है क्या? उस खाने से मुझे शिफा मिल सकती है क्या? सच में उसका लहू मुझे आजाद कर सकता है? सच में उसके लहू ने मुझे आजाद किया है, क्योंकि सच है ये वचन कहता है, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, उसने अपनी जान दे के हमारी जान की कीमत अदा की है। वो जिंदगी देने वाला खुदा है।
और आपने उस दिन से आपकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। मेरी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। मुझे वो मार्ग मिल गया, क्योंकि वचन में लिखा है सत्य मार्ग जीवन प्रभु यीशु मसीह है, इसके बिना हम पिता तक नहीं पहुंच सकते। कितने साल हो चुके, अब बिल्कुल फ्री हो बिल्कुल चुके? 4 साल से मैं फ्री हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का और इस ग्रेस का, अपोस्टल अंको यूसुफ नरूला जी का, पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी का, और इस ग्रेस का अंको नुलम मिनिस्ट्रीज के डबल ग्रेस का मैं थैंक्स करती हूँ। तारीफ करें परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के लिए। यह है उसका